इंटेस्टिनल फेज, इंटेस्टिनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन। इंटेस्टिनल फेज में सबसे पहले हम स्टमक ड्रा करेंगे। और स्टमक के नीचे आके स्फिंक्टर और फिर आगे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट इधर लिवर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर यहाँ पर पेंक्रियास भी मौजूद होता है हमारी बॉडी में। पेंक्रियाटिक डक्ट, these are the two type of cells in pancreas, epithelial cell and endocrine cell. These are the cells of pancreas and this duct is pancreatic duct. This is a duct from liver. This is called the bile duct. And this duct of gallbladder called cystic duct. When these two ducts combine with each other, this duct which is formed, then it called the common bile duct. This common bile duct also combines with that pancreatic duct, and when this pancreas join at the base of the pancreas, there between the pancreas and intestine there is a sphincter of Oddi. This is called the pyloric sphincter, a cardiac sphincter. स्टमक में 3 सेल्स मेन फोकस होते हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल और एंट्रल जी सेल। और यहाँ इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ये ड्यूडिनम है, इसमें 5 टाइप ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 and this one is 5. First one is intestinal G cell. These both are G cells, but these are enteral G cell and they are the intestinal G cells. After that there is second one is endocrine cells, S cell, I cell, and fifth again endocrine cell. These endocrine cell may be of any type. We do not know the type of endocrine cell. These are both endocrine cells. We simply call them as endocrine cells. पेंक्रियाज में 2 टाइप्स के सेल हैं, एपिथेलियल सेल और ग्लैंडुलर सेल्स। अब यहाँ से एक ब्लड वेसल शो करते हैं। दिस इज एक्चुअली ब्लड वेसल। ये रीजन, इस रीजन को स्टमक के डिफरेंट रीजन है। दिस रीजन पाइलोरस, एंट्रम, फंडस, बॉडी और इसको कार्डिया कहते हैं, नियर कार्डियक स्फिंक्टर। वैसे जब फूड एंटर होता है स्टमक में, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से मूव करता है, यहाँ से फंडस से बॉडी, बॉडी से एंट्रम और एंट्रम से आगे पाइलोरस, पाइलोरस से आगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एंट्रम तक पहुँचते ये काइम की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ये काइम की फॉर्म ही इंटेस्टाइन में जाता है हमारे। चीफ सेल
स्पेशलाइज सेल है विच इज़ यूज फॉर द पेप्सिनोजन सिक्रीशन। पेप्सिनोजन पैक्ड वेसिकल में होता है और ऐसे सिक्रीट हो जाता है, और ये HCl की सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज सेल हैं पैराइटल सेल्स। अब हम इनकी सिक्रीशन देखते हैं। इंटेस्टिनल जी सेल। इंटेस्टिनल जी सेल जस्ट लाइक द एंट्रल जी सेल्स रिलीज द गैस्ट्रिन। इस गैस्ट्रिन और इस गैस्ट्रिन में ये फ़र्क होता है, इसको गैस्ट्रिन 17 कहते हैं और इसको गैस्ट्रिक 34। ये इसको स्मॉल गैस्ट्रिन, इसको लार्ज गैस्ट्रिन कहते हैं। इनके रिलीज़ में डिफरेंस होता है। ये वाला जो गैस्ट्रिन है ये तब रिलीज़ होता है जब फूड स्टमक में होती है और फूड अभी एंटर नहीं भी हुई थी, उससे पहले भी सिक्रीट हो रहा है। लेकिन जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो फिर ये गैस्ट्रिन 34 मोस्ट ऑफ द टाइम यही रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिन 34। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। जस्ट लाइक गैस्ट्रिन 17, गैस्ट्रिन 34 भी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और ये जाके पैराइटल और चीफ सेल पे इसके रिसेप्टर्स मौजूद होता है और उन्हें जाके एक्ट करता है और इनके ऊपर पॉजिटिव इसको स्टिमुलेट करते हैं और HCl की सिक्रीशन को और HCl सिक्रीशन और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है ये गैस्ट्रिन। उसके बाद आते हैं एंडोक्राइन सेल्स। इंटेस्टिनल जी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे फैटी एसिड्स की हाई कंसनट्रेशन, H पॉजिटिव, HCl जो पीछे से आ रहा है और पेप्टोन्स जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट भी पार्शली डाइजेस्टेड हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसको इंटेस्टिनल जी सेल्स को भी ये इंटेस्टिनल जी सेल भी इससे सेंसिटाइज हो जाते हैं और एंडोक्राइन सेल्स भी। और एंडोक्राइन सेल्स रिलीज़ करते हैं एंटीरियो ऑक्सिंटम। एंटीरियो ऑक्सिंटम ये एंटीरियो ऑक्सिंटम